जब सब लोग अपनी तस्वीरें लगा रहे होते हैं, तब कुछ लोग चुप रहते हैं। जब दुनिया वैलिडेशन ढूंढ रही होती है, तब वो इनविजिबल रहना चुनते हैं। क्या ये डर है? नहीं, ये शायद सबसे बड़ी ताकत है जो आपने कभी समझी ही नहीं। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी फोटो नहीं लगाते, वो असल में क्या सोच रहे होते हैं। रुकिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपने आखिरी बार अपनी फोटो कब पोस्ट की थी? और सच बताइए, उसे पोस्ट करने से पहले कितनी बार चेक किया था? लाइक्स कितनी आईं, कितनी कमेंट्स आईं, किसने देखा, किसने इग्नोर किया? अब सोचिए, वो इंसान जो पोस्ट ही नहीं करता, क्या वो वीक है या फिर वो कुछ जानता है जो बाकी सब भूल चुके हैं? एलन वॉट्स ने एक बात कही थी, द मोर यू ट्राई टू प्रूव यू एग्जिस्ट, द लेस यू एक्चुअली लिव। जितना ज्यादा तुम ये साबित करने में लगे रहोगे कि तुम हो, उतना कम तुम एक्चुअली जियोगे। और ये बात उन्होंने आज से कई साल पहले कही थी, सोशल मीडिया से पहले, सेल्फी से पहले, फिल्टर से पहले। लेकिन आज ये बात इतनी सच लगती है कि डर लगता है, क्योंकि हम सब एक गेम खेल रहे हैं। एक ऐसा गेम जहां हम खुद को बेच रहे हैं, अपनी लाइफ को, अपनी खुशी को, अपनी असलियत को। और जो लोग इस गेम में नहीं हैं, वो हारे नहीं हैं, बल्कि शायद वो समझ चुके हैं कि गेम ही फेक है। तो आइए आज समझते हैं उन लोगों की साइकोलॉजी जो दिखते नहीं लेकिन देखते सब कुछ हैं, जो चुप हैं लेकिन सबसे ज्यादा अवेयर हैं, जो इनविजिबल हैं लेकिन सबसे रियल हैं। और शायद इस वीडियो के अंत तक आप खुद अपने बारे में कुछ समझ जाएं, कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी में, जहां साइलेंस स्ट्रेंथ बन जाती है और एब्सेंस प्रेजेंस से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। पहली बात, जो लोग अपनी फोटोज पोस्ट नहीं करते, वो एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ चुके होते हैं। वो सच्चाई ये है, व्हेन यू परफॉर्म फॉर एन ऑडियंस, यू स्टॉप बीइंग योरसेल्फ। जब आप किसी ऑडियंस के लिए परफॉर्म करते हो, आप खुद होना बंद कर देते हो। सोचिए, आप कहीं घूमने गए हैं, सूरज डूब रहा है, हवा में ठंडक है, आपके दिल में सुकून है, और तभी आपका दिमाग कहता है फोटो लेनी चाहिए, पोस्ट करनी चाहिए, कैप्शन सोचना चाहिए। और उसी मोमेंट में वो सुकून गायब हो जाता है, क्योंकि अब आप वो मोमेंट जी नहीं रहे, आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। और ये साइकोलॉजी का सबसे डार्क ट्रूथ है। जब आप अपनी लाइफ को दिखाने लगते हो, तो आप उसे जीना बंद कर देते हो। एलन वेट्स ने कहा था, लाइफ इज नॉट अ जर्नी टू बी डॉक्यूमेंटेड बट अ मिस्ट्री टू बी एक्सपीरियंस्ड। और वो लोग जो फोटोज नहीं लगाते, वो मिस्ट्री को जी रहे होते हैं, वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, बिना किसी ऑडियंस के, बिना किसी वैलिडेशन के, बस खुद के लिए। लेकिन रुकिए, मैं ये नहीं कह रहा कि फोटो पोस्ट करना गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप जेन्युइनली खुश हैं, अगर आपको शेयर करने में जॉय मिलता है, तो ठीक है। लेकिन सवाल ये है, आप पोस्ट कर रहे हो क्योंकि आप खुश हो, या इसलिए कि आपको प्रूव चाहिए कि आप खुश हो? आप शेयर कर रहे हो क्योंकि वो मोमेंट ब्यूटीफुल था, या इसलिए कि दूसरे सोचें कि आपकी लाइफ ब्यूटीफुल है? और यही डिफरेंस है ऑथेंटिसिटी और परफॉर्मेंस की, लिविंग और प्रूविंग की, बीइंग और सीमिंग। दूसरी बात, जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी फोटो नहीं लगाते, वो एक अलग लेवल की फ्रीडम जानते हैं, एक ऐसी आजादी जो बाकी लोग खो चुके हैं। ये फ्रीडम है द फ्रीडम फ्रॉम द आईज ऑफ अदर्स, दूसरों की नजरों से आजादी। सोचिए एक सेकंड के लिए, आपकी हर पोस्ट, हर फोटो, हर स्टोरी किसी न किसी को जज करने का मौका देती है, किसी को कंपेयर करने का, किसी को कमेंट करने का। और धीरे धीरे आप वो बन जाते हो जो दूसरे देखना चाहते हैं। आप अपने लिए नहीं जीते, आप उनके लिए जीते हो जो आपको देख रहे हैं। और ये है मॉडर्न स्लेवरी, डिजिटल स्लेवरी, जिन्हें आप देख नहीं पाते लेकिन फील करते हो हर लाइक में, हर कमेंट में, हर व्यू काउंट में। एलन मस्क ने एक बार कहा था, यू आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू बी हु यू वर 5 मिनट्स अगो। आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि आप वही बने रहें जो आप 5 मिनट पहले थे। लेकिन सोशल मीडिया पे आपको वही बने रहना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, एक इमेज मेंटेन करनी पड़ती है, एक ब्रांड बनाना पड़ता है, और उसी में आप खो लाते हो असली आप, जो बदलता है, जो इवॉल्व करता है, जो हर मोमेंट में नया है। अब असली बात, जो लोग फोटो पोस्ट नहीं करते, वो ये जान चुके होते हैं, आई डोंट नीड टू बी सीन टू एग्जिस्ट। मुझे एग्जिस्ट करने के लिए दिखना जरूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन है, क्योंकि आज की जनरेशन को लगता है अगर तुम ऑनलाइन नहीं हो तो तुम हो ही नहीं,
अगर तुम्हारी फोटो नहीं है तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर तुम्हें लोग नहीं जानते तो तुम मैटर नहीं करते। लेकिन सच तो यह है, पेड़ बिना फोटो के भी बढ़ते हैं, नदियां बिना ऑडियंस के भी बहती हैं, सूरज बिना लाइक्स के भी निकलता है, और आप भी बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए पूरी तरह जी सकते हो। एक्चुअली शायद और बेहतर तरीके से, क्योंकि जब कोई देख नहीं रहा होता तब आप सबसे ज़्यादा असली होते हो, सबसे ज़्यादा फ्री होते हो, सबसे ज़्यादा अलाइव होते हो। अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे होंगे, तो क्या मैं अब कभी फोटो पोस्ट नहीं करूं? क्या सोशल मीडिया यूज़ करना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया एक टूल है और हर टूल अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उसका यूज़ अच्छा या बुरा होता है। असली सवाल यह है, आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो या वो आपको यूज़ कर रहा है? आप पोस्ट कर रहे हो या आपको पोस्ट करना पड़ रहा है? आप शेयर कर रहे हो या अप्रूवल ढूंढ रहे हो? ये क्वेश्चंस ऑनेस्ट होने चाहिए अपने आप से, और जब आप ऑनेस्टली आंसर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हो, अवेयरनेस में या एडिक्शन में, फ्रीडम में या ट्रैप में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग फोटोज नहीं लगाते वो एक बहुत ही रेयर क्वालिटी डेवलप कर लेते हैं। वो क्वालिटी है कंफर्ट इन अनोनिमिटी, गुमनामी में सुकून। आज की दुनिया में सबसे रेयर चीज क्या है? फेम नहीं। What is the one thing that truly matters in life? Is it money, success, fame? We chase these things thinking they will bring us peace. But what if I told you that real peace, the kind that settles deep in your soul, comes from something much simpler? It comes when you no longer feel the need to impress anyone, when you stop needing to prove your worth to the world. Think about it. We live in an age where we are constantly told a very specific story, a beautiful lie really. The story says that your life is only valuable if other people see it, that your success is only real if others recognize it, that your happiness is only true if you can post it online for everyone to admire. We have been sold this illusion that our worth is measured in likes, comments, and shares. We have started to believe that a moment doesn't count unless it's captured and broadcasted. But have you ever noticed that some of the most content people you know are the ones who are quietest online? They're not posting about their every achievement, their every vacation, or their every happy moment. It's not that they don't have these things. They do. But they are not living their lives for an audience. They are living for themselves, on their own terms, in their own privacy, and with their own authenticity. And because of this, they are often more peaceful, more grounded, and more real than anyone else. When you see someone like that, someone who isn't performing for the camera, don't assume they are missing out. Instead, consider that maybe they know something the rest of us have forgotten. They understand a fundamental truth that life is not measured by likes, that your identity is not built from a collection of images on a profile, and that true lasting happiness never comes from the validation of strangers. This person has made a choice. They have chosen living over proving. They have chosen being over seeming. They have chosen presence over performance. And in doing so, they have found a freedom that many of us are still searching for. They are more free, more peaceful, and more real. This choice isn't reserved for a select few. It's available to every single one of us. It's available to you right now. You just have to decide which side you want to stand on. Do you want to live a life that looks good from the outside or one that feels good from the inside? Do you want to spend your energy crafting an image or building a life? This doesn't mean you have to delete all your social media accounts and go live in a cave. Not at all. Social media is a tool. It can be a wonderful way to connect, to learn, and to share. Use it, enjoy it. But please do not become its slave. Don't let a number on a screen define your worth. Don't let an algorithm shape your identity. Your life is your own. It is a messy, beautiful, private, and precious thing. Live it for yourself, not for the approval of others. Because true peace is not about being seen. It's about seeing yourself clearly and knowing without a doubt that you are enough.